जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में कि पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहली खबर के बारे में अगर चर्चा करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नॉमैडिक एलिफेंट का स्टार्ट हुआ। कल वाले करंट अफेयर में हमने बात किया था कि ऐसा ही एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मैत्री, उसकी शुरुआत की गई थी जो लास्ट करंट अफेयर में कवर किया गया था। अभी ये जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है नॉमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया जो दो देश हैं, इनकी सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास होता है जिसे हम नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सिविल सर्विस दोनों एग्जाम में बनते हैं। अब की बार तो यूपीएससी ने भी डिफेंस से क्वेश्चन उठाए थे। मेघालय में उमरोई में शुरू हुआ यह अभ्यास, इसका 16वां संस्करण है, 16th है। इसका उद्देश्य जो है अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान जो है उसमें क्षमताओं को बढ़ाना, जो संयुक्त सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने का टारगेट है। पिछले साल ये नोमैडिक एलिफेंट जो है इसका 15वां संस्करण मंगोलिया के उलान बटार नाम से एक जगह थी, वहां होता है। यह हर साल होता है, एक एक करके दूसरी जगह में, एक दूसरे देश में। और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2006 से की गई थी। तो सैन्य अभ्यास से रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन लास्ट एग्जामिनेशन में हमने देखे हैं, तो अब की बार जो करंट अफेयर बनता है वो वही से बनता है। नेक्स्ट अगर चर्चा की जाए तो आपकी बात आती है टीवी रविचंद्रन को डिप्टी एनएसए के रूप में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मोदी जी के जीतने के बाद में अजीत डोवाल जो थे, अजीत डोवाल को क्या किया गया था, फिर से एनएसए जो अपॉइंट किया गया। उनके एनएसए अपॉइंट होने के बाद में उनके जो डेप्यूटी थे जिनका नाम विक्रम मिस्त्री है, उन्हें भी प्रधान वित्त सचिव बना, सॉरी फॉरेन सचिव जो है, मिनिस्टर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। जिसके कारण से क्या हुआ, इनकी जगह किनको अपॉइंट किया गया, रविंद्रन को अपॉइंट किया गया। और सेकेंड जो डेप्यूटी बनाया गया है वो बनाया गया है पवन कुमार को। तो अब क्या होता है, जनरली एक एनएसए होता है और दो डेप्यूटी एनएसए होते हैं। तो एनएसए हो गए अजीत डोभाल, दो डेप्यूटी एनएसए में एक हो गए टीवी रविचंद्रन और दूसरे हो गए पवन कुमार। तो इस तरह से ये एडवाइस करेंगे सिक्योरिटी से रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की चर्चा की जाए तो आदित्य L1 का जो हेलो ऑर्बिट का पहला एक चक्कर जो है वो पूरा हो गया। 2 जुलाई को भारत का जो पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है वो इसरो ने अंतरिक्ष में क्या किया था, लॉन्च किया था। और सॉरी इसका जो एक रिकॉर्ड है वो पूरा हो गया। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 को एक चक्कर कंप्लीट करने में टोटल 178 दिन का टाइम लगता है। यहां से क्वेश्चन आपका एसएससी की जो एग्जाम है या फिर एमपीपीएससी जैसी जो एग्जाम है वहां पे बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका आता है करंट अफेयर में आदित्य L1 जो किसने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करें तो एक जो बात आती है वो आता है स्टील स्लेग रोड का जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है उसका जो आयोजन वो किया। यह आयोजन किसने किया, CSIR ने, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने। अब ये नई दिल्ली में स्थित एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसका एस्टेब्लिशमेंट सितंबर 1942 में हुआ था। CSIR के बारे में अगर बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। और ये जो स्टील स्लैग रोड के बारे में अगर चर्चा की जाए तो स्टील स्लैग रोड जो है वो आपका स्टील कंस्ट्रक्शन में जो स्लैग निकल के आ रहा है, जो बचा हुआ मटेरियल, उसको रोड के अंदर यूज करने को लेके उसका एक काउंसिल था कि कैसे हम जो वेस्ट है उस वेस्ट को यूटिलाइज करके रोड में एक ड्यूरेबिलिटी है वो दे सकता है। तो ये जो करंट अफेयर था अब इस पर्टिकुलर, तो आज के करंट अफेयर की अगर चर्चा की जाए तो दिस इज फॉर टुडे। सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट डे करंट अफेयर। अगर आप कल्पाक्ष में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो कल्पाक्ष आपके लिए 300 हार्ड डेज एक चैलेंज चला रहा है जिसका आज 4th डे होने वाला है। तो ज्वाइन द चैनल और बाकी लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।